हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल फाइन। तो हम लोगों ने क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जो कि चैप्टर 12 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। ये हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब बता दिया था। आज उसी से रिलेटेड जो हमारा आज वीडियो बनेगा, उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम लोगों को पढ़ना है बच्चों सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस पढ़ेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में, और इसके अलावा हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो सबसे पहला है इसमें नेचुरल सोर्स। तो ये हो गया हमारा नेचुरल सोर्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को नेचुरल और सिंथेटिक 2 वे में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल सोर्सेज देख लें इसके। तो नेचुरल सोर्स को मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, लिविंग नेचुरल सोर्सेज एंड नॉन लिविंग नेचुरल सोर्सेज। लिविंग में बच्चों क्या क्या आएंगे, तो प्लांट एंड एनिमल्स आएंगे। तो प्लांट से हमको क्या क्या हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, तो वो है हमारा स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, सेलुलोज ETC। ओके, नाउ एनिमल से हमको क्या मिलने वाला है, तो प्रोटीन, फैट, एंजाइम, जिलेटिन मीन्स ETC। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को एनिमल से मिलती है, जो कि कैसी होती है, ऑर्गेनिक होती है। नाउ नॉन लिविंग की बात करें हम, तो पेट्रोलियम एंड कोल में इसको फिर मैंने डिवाइड किया। पेट्रोलियम में हम देखें तो पेट्रोलियम, ईथर, लुब्रिकेंट, ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग जितने भी ऑयल्स होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाउ कोल में अगर हम देखें, हाइड्रोकार्बन से ये भी बेंजीन है, टॉलुइन है, नेफ्थलीन है, ईथर है, ETC। तो ये हो गए हमारे नेचुरल सोर्सेज, जिसमें से हम लोगों को जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मिल सकता है, उसके सोर्सेज। के अलावा सिंथेटिक भी हैं। तो 90% जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और बहुत सारे जो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो बाय नेचर भी हम लोगों को मिल जाते हैं, मतलब वो नेचुरली भी होते हैं और हम उनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, मतलब सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हैव बीन completely synthesized by lab। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सिंथेटिक सोर्सेस क्या हैं। तो मोर देन 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसिस। ओके, Now synthesis compound are already available in nature, ये मैं बता ही चुकी हूँ आप लोग को। But many compounds like quinine, chlorophyll and vitamin B12 have been completely synthesized by lab। तो ये हम इसको completely lab में synthesize कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, क्विनिन है, क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है। ओके, तो 90%, मोर देन 90% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, तो उसको हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ इसके बाद मैं आप लोग को रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलिए पहले इसको नोट करिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा ही होगा कार्बन केमिस्ट्री में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड होता है, उन सभी को हमें इस डॉट से, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सभी कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और इसमें ही ये अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके, इनकी शेयरिंग हमको दिखानी रहती है इस डॉट से, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ C2H6 हमको बनाना है, तो हम सबसे पहले
2 कार्बन इस तरह से रख लेते हैं और इसके बाद इस तरह की हाफ बॉन्ड बना लेते हैं और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से क्रॉस से दिखाएंगे लुईस डॉट में। आप किसी अदर कलर से भी इसको दिखा सकते हो। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक कार्बन का, ईच कार्बन अगर हम देखें तो उसका जो ऑक्टेट है बच्चों कंप्लीट हो गया है। तो ये आप लोगों ने 10th में भी बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब ऐसे ही अगर हमको इथाइन बनाना है तो इथाइन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार हम जो कार्बन है उसको इस तरह से शो करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने बच्चों 4 हैं, तो एक यहाँ पर हम बॉन्ड दिखाएंगे ये, और ये आ गया एक हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा देते हैं और इसी तरह से इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ओके, बाकी ये आपस में शेयरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे थे इथेन की, और इथेन इज़ अ सैचुरेटेड, तो यहाँ पे एक कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए थे वो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं वो क्या हो गए हैं, एल्केन से या इथेन से कम हो गए हैं, तो इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब 10th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। एक और हम लोग देख लेते हैं C2H2। तो C2H2 इथेन, इथीन, और यहाँ पर 2 और कम हो गए इससे, मतलब कि एल्केन से कितने कम हो गए बच्चों 4। तो ये हमारा एल्काइन का डेरिवेटिव है। तो कार्बन एक्चुअली में कितने 2, तो 2 के लिए क्या आता है इथ, एंड ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है इसलिए आइन लग जाएगा इसमें प्राइमरी सफिक्स। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे कार्बन को शो करूँगी और हाइड्रोजन क्योंकि 2 ही हैं तो दोनों के साथ में यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दिखा देती हूँ। और बाकी जो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में शेयरिंग करेंगे, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट। तो इस तरह के डॉटेड स्ट्रक्चर जो हम जिससे कि हम जो हमारे हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन बच्चों कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद हम लोग को जो है वो 3D भी पढ़ना है एंड देन कंडेंस फॉर्म पढ़ना है। तो पहले तो आप ये लुईस डॉट आपको पहले से ही आता होगा, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कंडेंस फॉर्म कैसे इसका हम लोग बनाएंगे। तो पहले आप इसको बनाइए फिर मैं कंडेंस फॉर्म बताती हूँ। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्म में किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, तो अभी मैंने आप लोगों को इथेन बताया, चलिए इस बार मैं प्रोपेन ले लेती हूँ। यहाँ साइड में हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन हम ले रहे हैं प्रोपेन, और इस प्रोपेन को हमको कंडेंस फॉर्म में करना है, मतलब इसको कंडेंस कर देना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3। तो ये हमारा लुईस डॉट हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया हमारा कंडेंस फॉर्म। ऐसे ही इसी तरह से मैं एक और कंपाउंड ले लेती हूँ। इस बार कार्बन कितने हैं अपन लोग के 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन का डेरिवेटिव हो गया, दिस इज पेंटेन एंड दिस इज प्रोपेन। तो इसका कंडेंस फॉर्म, चलिए मैं यहाँ पर इस बार अल्कोहलिक ग्रुप लगा देती हूँ OH, तो इसको भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं CH2, और अगर और ज़्यादा इसको कंडेंस करना है तो CH2 अपन लोग के कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं बच्चों, तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 टाइम्स कर दें, और इसके बाद CH2OH, ये इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं CH3 CH2 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 एंड CH2OH, तो ये भी हमारा कंडेंस फॉर्म है, ये और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म हो गया। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो हमारा हाइड्रोकार्बन का होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक लास्ट रह गया हमारा डैश बैच वाला 3D, वो बता।
प्लेन ऑफ द पेपर। तो बच्चों ये हम लोग का है 3 डायमेंशनल फॉर्मूला कि किस तरह से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली में होता भी कुछ इसी तरह से है। कार्बन जो है वो एक्चुअली में टेट्रावेलेंट है और इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली में होते किस तरह से हैं अरेंज, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये तो हमारा बिल्कुल बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन पेपर में रहेगा, लेकिन ये जो हमारा डैश वेज जा रहा है बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो ये बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर से कहाँ जाएगा, अवे। एंड जो हमारा ये सॉलिड वेज है बच्चों, तो बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये हम लोग की तरफ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर मार्कर से आप लोग को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये सेंटर पे समझ लीजिए कार्बन है, तो ये हमारा, ये जो हमारी जा रहे हैं बॉन्ड्स कार्बन के, ये हमारे ये वाले बॉन्ड हैं, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर। इसके बाद ये जो जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर मैं हूँ, तो ये जो जा रहा है हमारा ऑब्जर्वर से कहाँ जा रहा है, अवे। मतलब ये जो हमारा डैश्ड वेज है ये हमारा डैश वेज होगा, रेड वाला। और इसके बाद अगर मैं एक ये वाला मार्कर यूज़ करूँ तो ये हमारा सॉलिड वेज होगा, इस तरह से ये। तो कुछ इस तरह से 3D में ये अरेंज होते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसका, ये हमारा हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब एक और रिप्रेजेंटेशन हम लोग का रह गया है बच्चों, वो है हमारा बॉन्ड लाइन। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो लास्ट है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो नेम से ही बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम कुछ बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोकार्बन को। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये है एक्चुअली में प्रोपेन, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं इसमें हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। अब इस प्रोपेन को आप लोग कंडेंस फॉर्म में तो बना ही सकते हैं, CH3 CH2 CH3। इसके अलावा अब हमको किस में बनाना है, बॉन्ड लाइन में। तो बॉन्ड लाइन में होता क्या है कि कार्बन को हम लोग इस तरह से डॉट से दिखाते हैं बच्चों, और ये जो कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है उसको हम इस तरह से लाइन से दिखाएंगे। तो एक कार्बन हमारा ये हो गया एंड सेकेंड कार्बन, और दिस इज 3rd कार्बन। तो ये जो प्रोपेन हमारा इस तरह से बना है बच्चों, उसको हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इस डॉट का मतलब है कि जो ये कार्बन है ये दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड है तो उसकी एक वैलेंसी तो फिल हो रही है, बाकी किसके साथ होगी, हाइड्रोजन। तो कॉर्नर वाले जो ये डॉट्स होते हैं, ये जो इस तरह के डॉट्स कार्बन के लिए बनाए हैं, उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। और जो मिडिल वाला होता है ये दूसरे वाले कार्बन से है क्योंकि बॉन्डेड, तो ये एक्चुअली में 2 वैलेंसी इसकी फिल हो रही है। तो टेट्रावैलेंट, तो हमको कितने यहाँ पर समझना होगा, कितने हाइड्रोजन होंगे जो कि दिखाई नहीं दे रहे, हाइड रहते हैं। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। फिर इसके बाद कॉर्नर वाला है तो यहाँ पर कितने बच्चों, 3। तो इस तरह से ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है प्रोपेन का। हाँ, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम यहाँ पर आ जाता है, सपोज दैट, चलिए मैं इस बार बना देती हूँ प्रोपेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। अब कि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3। तो यहाँ पर मुझे OH इस तरह से दिखाना होगा। ओके, अगर सपोज यहाँ पर ये OH नहीं है, यहाँ पर है, तो हम यहाँ इस तरह से बॉन्ड ना लगा के यहाँ पे मुझे ये OH दिखाना है। मतलब हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ अगर कोई और ग्रुप या कोई और एलिमेंट का एटम बॉन्डेड है तो उसे हम यहाँ शो करेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो उसे हम शो नहीं करेंगे। अब इसका मैं और 1-2 रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ आप लोग को। चलिए यहाँ बता देती हूँ बच्चों। जैसे यहाँ देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये हो गया हमारा पेंटीन। पेंट नंबरिंग करेंगे, अभी मैं नॉमेनक्लेचर आप लोग को बताऊंगी। 2 और 3 के बीच में तो पेंट 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। तो 6 के लिए तो हम हेक्स लिखते हैं, हेक्स 2 इन, ये हो गया। इसके अलावा
इस तरह से ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्काइन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा हमारा पेंट। 1 आइन है तो 1 हम ना भी लिखें तो चलेगा बच्चों। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारा बॉन्ड लाइन का। तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने कार्बन हैं वो सब डॉट से, साइड वाले में अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा और मिडिल वाले में कितने हाइड्रोजन 2 होंगे, क्योंकि 2 वैलेंसी फिल कर रही है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से इसको हम हाँ, मैंने एक चीज़ और बताई कि अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप या कोई और एटम आता है तो हम उसको वहाँ पर शो जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोपेनॉल था, तो जब हम प्रोपेन बना रहे हैं तो ओल का OH, हाइड्रोजन तो मैंने शो नहीं किया, लेकिन जो OH सेकेंड कार्बन पे था उसको मैंने यहाँ पे शो किया है। देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। और आगे हम लोग जो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना बच्चों, तो उसमें इसी तरह के बॉन्ड लाइन ही मैं आप लोग को बताऊंगी। ये इतना लंबा स्ट्रक्चरल या कंडेंस फॉर्म नहीं बताऊंगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से देख लो कि किस तरह से ये बना हुआ है। ओके, चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं आगे। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों क्लासिफिकेशन। तो देख रहे हैं आप लोग, इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। एसाइक्लिक बोल लो या फिर ओपन चेन बोल लो या फिर एलिफेटिक कंपाउंड बोल लो, ऑल आर सेम थिंग। इसके बाद यहाँ पर देखें हम लोग तो साइक्लिक और इसको हम क्लोज भी बोलते हैं या फिर हम रिंग चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स में इनको डिवाइड किया गया है, ओपन चेन या एलिफेटिक या साइक्लिक या क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर। अब जो हमारा ओपन चेन या एलिफेटिक है उसको फिर से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इन सभी के मैं एग्जांपल भी आप लोग को अभी बताऊंगी, एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। ओके, नाउ साइक्लिक में हम लोग होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में इसको देख रहे हैं। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल रहे हैं। होमो का मीन्स ही होता है एक जैसा, सेम। तो कार्बोसाइक्लिक इसको बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो रिंग बनेगी ना बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कोई अदर एटम नहीं होगा। तो इसका मतलब है हेट्रो में जरूर ही कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम होगा। इसके भी मैं एग्जांपल्स आप लोग को बताऊंगी। इसके बाद जो हमारा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है उसको फिर से हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो बिल्कुल भी एलिफेटिक के समान होते हैं, बस थोड़ा सा ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिंग चेन, तो रिंग चेन लाइक होंगे। इसके भी एग्जाम्पल्स में बताऊंगी आप लोग को, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन। अब एरोमेटिक कंपाउंड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं बच्चों। एरोमेटिक का मीन्स जो आ रहा है ना, यहाँ देखो एरोमा, एरोमो वर्ड्स मीन्स होता है जिसकी स्वीट स्मेल होती है। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड की जो कैटेगरी होती है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जैसे ऑल्टरनेट, डबल, सिंगल बॉन्ड, तो ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे। अब ये एरोमेटिक में 2 टाइप्स के आ रहे हैं, एक तो बेंजेनॉइड आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारा नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड मतलब जो बेंजीन के जैसा होगा। बेंजीन सभी को पता है कि किस तरह का कंपाउंड होता है। अगर इस तरह के कोई कंपाउंड, अभी सभी के एग्जांपल्स मैं बताऊंगी आप लोग को, ऑल्टरनेट, डबल, सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज बेंजीन। फिर इस तरह से बेंजीन रिंग में कोई और ग्रुप जैसे OH ग्रुप लगा है, फिनॉल, तो दे ऑल आर कम टू बेंजोनाइड फैमिली। बट नॉन बेंजोनाइड क्या होगा, जिसमें ये बेंजीन रिंग नहीं होगी बट उसमें भी ऑल्टरनेट, डबल, सिंगल बॉन्ड होंगे, मतलब वो किस में आ रहे हैं, एरोमेटिक के ग्रुप में आ रहे हैं लेकिन बेंजीनाइड नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक पूरा क्लासिफिकेशन है। अब मैं 1 बाय 1 इन सभी के एग्जाम्पल्स आप लोग को बता देती हूँ। तो पहले आप ये फ्लो चार्ट बना लो जल्दी से। स्ट्रेट चेन कंपाउंड
तो एसाइक्लिक या ओपन चेन जो होते हैं या एलिफेटिक होते हैं उसमें स्ट्रेट चेन आ रहा है और एक ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन का हम लोग चलिए देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से स्ट्रेट चेन बनी है किसकी, 4 कार्बन की। तो दिस इज N ब्यूटेन। और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पर बना दूँ CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये भी एक स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेट चेन अगर आ रही है तो ये भी, दिस इज ऑल्सो N ब्यूटेन। भले ही ये फोल्डेड है बट इट इज स्ट्रेट। ये सब स्ट्रेट चेन में आएगा, इसमें ब्रांचिंग नहीं हुई है। तो दिस इज ऑल्सो N ब्यूटेन। एंड नाउ सेकेंड इज ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर या कंपाउंड हम बोलें। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जैसे लाइक दिस CH3 CH, यहाँ पे एक CH3 आ गया एंड दिस इज CH CH3 एंड CH3। तो ये ब्रांचिंग आ गई क्योंकि ये हमारा एक पेरेंट चेन है। अभी नॉमेनक्लेचर में आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो उस चेन से बाहर गए तो उसमें ब्रांचिंग आ गई। नाउ एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस बार मैं थोड़ा आप लोग को बॉन्ड लाइन से देती हूँ एग्जाम्पल। दिस इज ये, तो यहाँ पे ये सारे क्या है बच्चों, कार्बन। दिस इज ऑल आर कार्बन। और ये हो गई एक पेरेंट चेन और ये जो इससे बाहर गया वो क्या हो गया हमारा, ब्रांच। दिस इज ब्रांच। तो इस तरह से ब्रांच वाले स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो हमारे एसाइक्लिक और ओपन चेन में आएंगे। चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। साइक्लिक में इस तरह की साइकिल बन रही है और सभी को बैलेंस करते हुए, क्योंकि 2 बॉन्ड फिल हो रहे हैं तो यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन होंगे बच्चों। इसके बाद ये इस तरह से सारे जो हैं वो साइक्लिक या क्लोज चेन में आएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो, अब इसमें हमारा होमोसाइक्लिक आ रहा है जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले हम लोग होमोसाइक्लिक की बात कर लें और कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में वही कंपाउंड आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, मीन्स दे ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, लाइक दिस। दिस इज साइक्लो, 5 कार्बन है बच्चों तो हो जाएगा पेंटेन। दिस इज साइक्लो पेंटेन। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 6 कार्बन की चेन बना देते हैं, क्लोज चेन, और उसमें हाइड्रोजन को हम फिल कर देते हैं। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। साइक्लिक बिल्कुल भी एलिफेटिक की तरह होता है बच्चों, बॉन्ड लाइन में ही मैं बता रही हूँ। ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसमें हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2-2, क्योंकि ईच आर बॉन्डेड इन 2 बॉन्ड्स, है ना। अगर हम सभी कार्बन को देखें तो ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो दिस इज साइक्लो प्रोपेन एंड दिस इज साइक्लो ब्यूटेन बच्चों, एंड दिस इज 5 कार्बन का 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लो पेंट। लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है बच्चों, तो हम यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे वो इन हो जाएगा। एंड दिस इज साइक्लो, ये बेंजीन नहीं है, उसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, डबल फिर 2 सिंगल है, फिर डबल है, फिर 2 सिंगल, तो इट इज़ नॉट ऑल्टरनेट। तो
तो ये एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं आएगा। ये किस में आएगा हमारा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लोहेक्स डाई। ओके, तो ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसको आप नोट करिए और इसके बाद मैं आप लोगों को एरोमेटिक बता देती हूँ कि एरोमेटिक में ये किस तरह से ये डिफरेंट होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ओके, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। Huckel's rule, they satisfy Huckel's rules, and last is they are planar, they are planar। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है तो दे आर बिलोंग्स टू एरोमेटिक फैमिली, एरोमेटिक कंपाउंड में वो आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। दे आर साइक्लिक, साइक्लिक होने चाहिए। दे आर अनसैचुरेटेड, हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दे सेटिस्फाई हकल्स रूल। हकल्स रूल्स को ये सेटिस्फाइड करने चाहिए। नाउ लास्ट इज दे आर प्लेनर, और कैसे होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। ओके, तो चलिए मैं इसको फिर आपको एक दो एग्जांपल ही बताती हूँ। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं इरेज करती हूँ इसको। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो मोनोसाइक्लिक में हमारा सबसे पहले तो आ जाएगा ये बेंजीन। दिस इज ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, एंड नेक्स्ट इज एनिलीन, NH2 ग्रुप यहाँ आ रहा है, एनिलीन। एंड नेक्स्ट इज दे ऑल आर मोनोसाइक्लिक, एक ही साइकिल है इसमें, फिनॉल ETC। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल किसके? बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड जो है हमारा, उसमें अगर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनके एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। अब हम लोग देखेंगे बायसाइक्लिक के, एंथ्रासिन वगैरह। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं बायसाइक्लिक बताती हूँ। एंड ट्राइसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से दो बेंजीन की जो साइकिल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं और हमको मिल जाता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड। एंड अगर 3 होती हैं तो इस तरह से ट्राईसाइक्लिक हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों। दिस इज ट्राईसाइक्लिक। ये हमको मिल गया ट्राईसाइक्लिक। दिस इज बाईसाइक्लिक एंड दिस इज ट्राईसाइक्लिक। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नैफ्थलीन एंड दिस इज एंथ्रासीन। इसके बाद 2 इस तरह से बेंजीन रिंग एक बॉन्ड के साथ अगर इस तरह से जॉइंड है बच्चों, तो ये ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की जगह हम इस तरह से सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बाईफेनिल, इसको बोलते हैं। 2 रिंग फ्यूज्ड है यहाँ पे, ये बेंजीन की रिंग है, दे ऑल आर बेंजेनाइट। और इसी तरह से अगर 3 रिंग बेंजीन की फ्यूज्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्राईफेनिल। दिस वे। तो इसमें आप लोगों को मैं बॉन्ड से दिखा देती हूँ। ये ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, दिस इज ट्राईफेनिल। तो ये हो गया हमारा बच्चों बाईसाइक्लिक
एंड ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक में दिस इज नैफ्थलीन, ट्राईसाइक्लिक एंथ्रासीन, एंड अगर दो फिनाइल इस तरह से बॉन्डेड हैं, पूरी तरह से फ्यूज नहीं है, तो बाई फिनाइल होगा। और 3 फिनाइल ग्रुप, अगर हमारा ये C6H6 जो बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट रहा है और वो कार्बन के साथ बॉन्ड हो रहा है हमारा कार्बन, तो दिस इज फिनाइल, दिस इज फिनाइल। जैसे अल्केन में अल्काइल होता है, तो वैसे ही बेंजीन में क्या मिलेगा हमको, फिनाइल। तो बाईफिनाइल एंड ट्राईफिनाइल। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे हेट्रो कंपाउंड बताती हूँ। एंड दिस इज ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन। तो ये हमारा हो गया बच्चों नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन रिंग हम लोग को नहीं मिलेगी। जो कार्बन की 6 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाली रिंग थी वो हमको नहीं मिलेगी। इसमें रिंग हमारी 6 से ज़्यादा मेंबर रिंग कार्बन की बनेगी। ओके, लाइक दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव benzene ring but instead contain other highly unsaturated ring are known as non-benzonide aromatic ring। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी alternate डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड हम लोगों को मिल रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, रिंग है, सारा कुछ है इसमें एरोमेटिक जैसा, बट ये एक बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन 6 होना चाहिए, 6 मेंबर रिंग। बट यहाँ पे हम लोगों को कितने का मिल रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर। कार्बन कितने हैं इसमें, 7 है। दिस इज ट्रोपोन एंड दिस इज ट्रोपोलोन। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक। अब इसमें भी हमारा क्या है, हेट्रो भी आ रहा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट करो, टेट्रा हाइड्रोपिरॉल, एंड नेक्स्ट इज टेट्रा हाइड्रोथायोफिन। और एक हम लोग हेट्रोसाइक्लिक का देख लेते हैं, दिस इज ऑक्सीटेन। चलिए तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और अदर एलिमेंट का एटम आता है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, कि साइकिल में कार्बन या हाइड्रोजन की जगह कोई अदर एटम। तो साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 और मोर हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम इज other than carbon, so that is atoms other than carbon are present in the rings are called heterocyclic compound। अब इसमें भी 2 ग्रुप है बच्चों, एक है हमारा एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा जाएगा हमारा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक को पहले आप समझ लो। तो दिस इज यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि कार्बन के अलावा यहाँ पर एक क्या आ गया है, दूसरा एटम नाइट्रोजन। तो दिस इज कार्बन 4 है यहाँ पर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो टेट्रा हाइड्रोपिरॉल आएगा। एंड यहाँ पर कार्बन की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर कार्बन मत समझ लीजिएगा आप, यहाँ पर ये नाइट्रोजन ही है, ये इस तरह से नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड। और यहाँ पर क्या आ गया, सल्फर आ गया है कार्बन की जगह, तो टेट्रा हाइड्रोथायोफिन हो गया ये। यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीटेन। तो ऐसे बहुत सारे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमको मिलेंगे जहाँ कार्बन की जगह कोई और ग्रुप आ रहा है, तो दे आर कम टू एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से एरोमेटिक, पहले आप इसको नोट करिए फिर ये फिनिश हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। लाइक दिस एरोमेटिक है तो इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों, तो दिस इज ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, दिस इज पीरिडीन। और एक और कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं,
बायसाइक्लिक वाला है ये। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन, कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन आ गया, तो ये हो गया हेट्रो। नाउ ये, तो ये बना बच्चों हमारा क्यूनोलिन, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूनोलिन। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देती हूँ फ्यूरेन का, जो हम लोगों को हाइड्रोकार्बन वाले में पढ़ना भी है बहुत डिटेल में 12th में। दिस इज फ्यूरेन एंड एक थायोफिन का भी देती हूँ, अभी मैंने बताया था आप लोग को थायोफिन टेट्राहाइड्रोथायोफिन था, बट दिस इज थायोफिन, ये एरोमेटिक में आता है, दिस इज ओनली थायोफिन। तो दे ऑल आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, बट कैसे, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर भी जो एरोमेटिक रिंग है बच्चों, वहाँ कार्बन की जगह कोई अदर एटम आ रहा है, जैसे इसमें नाइट्रोजन आ रहे हैं इन दोनों में, पेरिडीन एंड क्यूनोलिन में, फ्यूरेन में ऑक्सीजन आ रहा है, थायोफिन में क्या आ गया बच्चों, सल्फर। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ओवर हो गया है। तो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो भी फिनिश करती हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है। आगे मैं नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का जो वीडियो है उसको आप लोग के लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी